पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 7 पाठ 3 संगीत की दुनिया। कल्पना कीजिए कल कल बहती नदी के स्वर के साथ वंशी का बजना, रात की नीरवता में वीणा की झंकार का गूंज उठना, या फिर उमड़ते घुमड़ते मेघों के साथ मेघ मल्हार का गाया जाना। सुनने वाला क्षण भर को तो अपनी सुध बुध खो ही देता है। एक और प्रकृति और संगीत का अटूट संबंध है, तो वहीं दूसरी ओर मानव मन की कोमल भावनाओं से भी उसका स्थायी और शाश्वत नाता है। यही कारण है कि संसार के प्रत्येक कोने में संगीत की मधुर तान गूंजती सुनाई पड़ती है। भारत में संगीत की धारा प्राचीन काल से ही प्रवाहित होती आई है। बहते झरनों का कलकल नाद, हवा चलने से हिलते पत्तों की सरसराहट सुनकर मिले आनंद ने मनुष्य को संगीत रचने की प्रेरणा दी होगी। आदि ग्रंथ वेदों की ऋचाओं का लयबद्ध पाठ आज भी हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। ऋग्वेद में तो तार वाले, चमड़ा, मढ़े, धातु के और फूंक कर बजाए जाने वाले बाजों का उल्लेख भी मिलता है। सामवेद की ऋचाएं तो पढ़ी ही गाकर जाती हैं। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी सामगान आज भी उसी रूप में होता है। अथर्ववेद में तरह तरह के बाजों के वर्णन के साथ ही ताल और लय के नियम भी बनाए गए हैं। इन्हीं से धीरे धीरे नए वाद्य यंत्रों का विकास हुआ और अनेक राग रागिनियां बनी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नटराज शंकर को नृत्य, संगीत और कला का देवता माना जाता है। रामायण काल में वीणा, मृदंग, वेणु, दुंदुभी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। इन्हीं के साथ जन सामान्य ने प्रतिदिन के क्रियाकलापों और उत्सवों से जुड़े गीत भी बना लिए होंगे। उत्सव और त्योहारों के साथ ही राज्यसभाओं में इन गीतों के गाए जाने का वर्णन उस काल की रचनाओं में मिलता है। बौद्ध धर्म में भी संगीत को पनपने का पर्याप्त अवसर मिला। बोधिसत्व स्वयं संगीत और नृत्य कला के मर्मज्ञ थे। जातक कथाओं में नृत्य और संगीत की चर्चा मिलती है। मौर्य काल में संगीत का अधिक प्रचार और प्रसार हुआ। राजभवन और देवालयों में संगीत को महत्व प्रदान किया जाता था। गुप्त काल के राजाओं ने तो अपने सिक्कों पर वाद्य यंत्रों को चित्रित करके अपने संगीत प्रेम को दिखाया है। दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल साहित्य में जिस संगीत का उल्लेख किया गया, उसे भक्ति आंदोलन से बल मिला। आज भी दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत की विशेष पहचान है। आगे चलकर जब भारत में मुस्लिम सभ्यता का आगमन हुआ, तो फारस और अरब के संगीत का भी प्रभाव भारतीय संगीत पर पड़ा। 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि अमीर खुसरो महान संगीतज्ञ भी थे। अरब और फारस के संगीत का भारतीय संगीत से मेल करके अमीर खुसरो ने संगीत की नई धुनों और कुछ ताल वाद्यों का आविष्कार किया। कहते हैं तबला उन्होंने ही बनाया था। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह ने गायन की ध्रुपद शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। मुगल बादशाहों के शासनकाल में संगीत का तकनीकी दृष्टि से बहुत विकास हुआ। तानसेन, बैजू बावरा, उस्ताद नियामत खां जैसे महान संगीतज्ञों के अथक प्रयासों से संगीत को बादशाह के दरबार में भी सम्मान मिलने लगा। इसी काल में मंदिरों में गाया जाने वाला भक्ति संगीत भी लोकप्रिय हुआ। सूरदास, नंददास, मीराबाई जैसे कवियों की रचनाओं को भारतीय रागों में गाया गया। 19वीं सदी में देश भर में फैले राष्ट्रीय आंदोलन में संगीत, नृत्य और नाटक
राष्ट्रीय भावना के प्रचार के माध्यम बने। देश प्रेम के गीतों को राष्ट्रीय जलसों में गाया जाने लगा। इसी समय भात खंडे और विष्णु दिगंबर जैसे संगीताचार्यों ने शास्त्रीय संगीत में प्राण फूंकने का बीड़ा उठाया। 1916 में बड़ौदा में पहला संगीत सम्मेलन हुआ। हिंदुस्तानी संगीत सिखाने वाले कॉलेजों और गंधर्व महाविद्यालयों की स्थापना होनी आरंभ हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। इसके साथ ही भारतीय संगीतज्ञों ने अनेक देशों में अपनी कला का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से विदेशों में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करके वहां संगीत शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। भारतीय संगीत की समृद्ध परंपराओं दो धाराओं में विकसित हुई। दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत तथा देश के शेष भाग में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति प्रचलित हुई। दोनों ही पद्धतियों में 7 स्वर और 22 सूक्ष्म नाद माने गए हैं। भारतीय संगीत में राग और ताल का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन में ध्रुपद, धमार, ठुमरी और ख्याल अधिक लोकप्रिय हुए हैं। श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम इन सभी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग राग हैं। विगत कुछ वर्षों में सुगम संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ है। शास्त्रीय संगीत के स्वर और तानों के स्थान पर इसमें भाव पक्ष को प्रधानता दी जाती है। भजन, गीत, गजल, कव्वाली के माध्यम से सुगम संगीत जन जन तक पहुंचा है। सुगम संगीत के साथ ही लोक गीतों की भी अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। जन जीवन से जुड़े पर्व, उत्सव, विवाह, जन्म, कटाई, बुआई के साथ ही प्रतिदिन की आशा निराशा का मनोहारी रूप हमें लोक गीतों में देखने को मिलता है। गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, बंगाल में मटियाली, उत्तर प्रदेश और बिहार का बिरहा, महाराष्ट्र की लावनी सभी लोक गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे हैं। संगीत के मानव मन की भावना से जुड़े होने के कारण वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में इसे चिकित्सा विज्ञान से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। संगीत में मानव को एकाग्रचित्त करने की अपूर्व क्षमता है। वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि संगीत के प्रभाव से पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। अनुकूल संगीत के वातावरण में पेड़ पौधों का अच्छा विकास होता है और वे बेहतर फसलें देते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकृति प्रदत्त प्रत्येक तत्व नैसर्गिक रूप से संगीत से जुड़ा है। इसमें थके जनमानस को आराम देने की अद्भुत क्षमता है।